प्रवक्ता न्यूज राजस्थान। आज हम कोटा बूंदी लोकसभा कार्यालय आम आदमी पार्टी के गुमानपुरा में आए हुए हैं कोटा के अंदर, और यहाँ पर है राष्ट्रीय प्रचारक आम आदमी पार्टी से शहनाज हिंदुस्तानी आज हमारे बीच में है, रामपाल जी जाट के साथ में प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल जी। शहनाज भाई, आप ये बताइए कि 23 मार्च ही क्यों चुना गया आम आदमी पार्टी ने जो राष्ट्र निर्माण यात्रा को लेकर के? 23 मार्च तो आज हमने चुना है, हमसे पहले ही 23 मार्च ये अंग्रेज़ों ने चुन लिया था। 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने चुना। 24 मार्च को फांसी मुकर्रर थी, लेकिन एक दिन पहले चुपचाप फांसी दे दी कि भगत सिंह को, और भगत सिंह से कहा है कि भगत सिंह आज तुम्हारी फांसी की सजा है। तो भगत सिंह मुस्कुराने लगे और भगत सिंह से कहा कि हमें डर नहीं लग रहा। जैसे आप राष्ट्रीय कवि भी है, साथ साथ राष्ट्रीय प्रचारक के साथ, तो कविता के माध्यम से आपने पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान में अलग जगाई है। तो 23 मार्च के ऊपर कुछ ऐसी कोई कविता हो तो जी आप बताइए, उस 23 राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। उस 23 मार्च के लिए ही कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह का ही दिन हमने क्यों चुना, क्योंकि आज भगत सिंह की ज़रूरत है। रामपाल जाट जी जो मेरे साथ में हैं, मैं तो 40 साल का नौजवान हूँ, लेकिन ये इधर आपको 65 साल के नौजवान नज़र आएंगे। जब इनको और मुझे दोनों को मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जय जवान जय किसान इसीलिए है। रामपाल जाट इधर देखिए, मेरा साथ रहिएगा, उधर नहीं देखो, क्योंकि आपके वजह हम अधूरे हैं। और भगत सिंह कौन था मैं बताता हूँ। नाम पे धंधे के जब गोरी जाति बसने आई थी, किसे खबर थी भारत माँ को नागिन डसने आई थी। करे गुलामी भारत उनका ये उनका मंसूबा था, खुद गर्जों के कारण ही भारत का सूरज डूबा था। किसी को भारत माँ की इस हालत पे तरस न आता था, लाज का आंचल सिर से उसके पल पल सरका जाता था। मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ, अरे भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक मैं जिंदा हूँ। जो किताब तुम पढ़ते हो मैं आज वही दोहराता हूँ, और छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। तो कौन था वो भगत सिंह? उसी भगत सिंह के रूप में आज इतने भगत सिंह निकलेंगे 23 मार्च को। कौन था भगत सिंह? बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आंखों में आया था। चौड़ी छाती आंख में शोले क्या बंदा परवाना था, जिसकी मस्त अदा पे सारा देश हुआ दीवाना था। क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर से बाहर निकला तो हर हवा के रुख को मोड़ दिया। और वतन के खातिर जो रिश्तों की डोर तोड़ भी सकता है, सरेआम दिल्ली में जाकर बम फोड़ भी सकता है। जिसने माँ को लहू से सींचा गीत उसी के गाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। हुआ हुक्म जब फांसी का। और आखिरी पंक्तियां ये है कि 23 मार्च हमने क्यों चुनी? इसलिए चुनी कि भगत सिंह की फांसी हुई थी अकेले में, तो उसकी फांसी को किसने देखा? ये गवाह हम जयपुर के अंदर पेश करेंगे, वहां की दरो दीवार प्रतीक बनेगी। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। और तख्ते फांसी कूंच पे जब आप कहते हैं कला, इसीलिए कहते हो आप क्या कि हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। और तख्ते फांसी कूंच पे जब कदमों की आहट आती थी, तो दीवारें भी झूम झूम कर इनकलाब ही गाती थी। चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। आखिर बोला यही वसीयत के रखवाले करता हूँ, माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूँ। आओ तुमको इनकलाब की ताकत में दिखलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, जिनको भारत माँ के खातिर त्याग दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था। कितने किलोमीटर की यात्रा करी अभी तक हमने? 2000 किलोमीटर, 2649 की किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं पहले चरण में। हमारे को अभी तक कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि हम ये कर चुके हैं, क्योंकि हमने भगत सिंह से सीख ली है। हमारा ये चलना, हमें तो भगत सिंह ने ताकत दी है।
क्योंकि उसने जो बर्दाश्त किया वो हम नहीं कर सकते। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, जिनको भारत माँ के खातिर त्याग दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी दहकते अंगारों पर उन्हें चलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीर कर चमड़ी उसमें नमक मिर्च बुरकाते थे। जब ना दर्द सहा जाता तो इनकलाब वो गाते थे। ऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे और माना उनको मौत का अपनी अंदेशा हो जाता था। अरे फिर भी मरते मरते लब पर वंदे मातरम आता था। अफसानाए दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अफसानाए दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। जी शहनाज भाई, आप ये बताइए, जैसे अभी दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? दिल्ली में जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया को पता है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, साजिश किसी ने भी रची हो, पर दिल्ली ने जिस तरह से चुनावों के अंदर मोहब्बत दिखाई, दिल्ली ने उसी तरह से दंगों के अंदर भी मोहब्बत दिखाई। किसी दंगाई ने जाके मस्जिद को जला दिया, लेकिन एक तरफ मुसलमान थे जिन्होंने मंदिर के आगे खड़े होकर मंदिर को बचा लिया। यही हमारी ताकत थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाओ शहनाज हिंदुस्तानी और रामपाल जी जाट जी के साथ में राजस्थान को मैसेज दीजिए कि दिल्ली किसका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले हमें भारतवासी। और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान। ये थे शहनाज हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय कवि एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक। जय हिंद।